तो ये घाट बना हुआ है, बड़ा सुंदर बना हुआ है भाई। देख लेना चाहिए जो नहीं भी आते। तुमको दिखा रहा हूँ कि गंगा पर जे ऐसे घाट बने हुए हैं, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, रात हुई हुई है, बहुत सी चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही। सुबह दर्शन करवाऊँगा आपको, सुबह दर्शन करवाऊँगा कि कैसे लोग आते हैं जहाँ फूलों को, उनको फूल कहते हैं, जो हड्डियाँ बच जाती हैं ना, अंतिम संस्कार के बाद वो फूलों को जहाँ विसर्जित किया जाता है गंगा मैया को। जैसे पंजाब में कीर्तपुर जाने लगे हैं अब सिख लोग, ऐसे पुरातन जो हमारी संस्कृति है उसमें गंगा में ही फूलों को विसर्जित किया जाता है और इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक अर्थ बनता है। ऐसे नहीं कि कोई गंगा है उसमें आप हड्डियों को बहा दोगे तो कोई मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये किन्हीं ये घटनाएं जो हैं हमारे देश में, ये बहुत गहरे अर्थों को लिए हुए हैं। ज्ञान गंगा असल में होती है, ज्ञान सतगुरु से मिलता है। अरे बाबा जी आ जाओ, बाबा जी और ही पास चले गए। अच्छा, मैं बात कर रहा था, जो ज्ञान गंगा पानी की गंगा नहीं होती, ज्ञान गंगा होती है। जैसे ज्ञान होता है, समझते हैं ना, ज्ञान बड़ी ऊंचाई से पैदा होता है, यानी ब्रह्म से भगवान धरती पर आते हैं। इसी तरह हिमालय से ये गंगा पैदा होती है, भगवान धरती पर आकर अपना ज्ञान देकर चले जाते हैं, वो ज्ञान का सागर हैं, चले जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ज्ञान भगवान का दिया हुआ दूषित हो जाता है, मन मत मिक्स हो जाती है, तो अज्ञानता में तब्दील हो जाता है। ऐसी पहाड़ों से उतरती 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 जो ज्ञान गंगा जो नदी है, ये भी दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो फिर गाना पड़ता है कि राम तेरी गंगा मैली होगी। जबकि जे राम कौन है, जे किसी को अभी पता नहीं चला। सूर्यवंशियों को तो पता है, हमें पता है, जे शंकर को ही राम कहा गया है, वही निराकार साकार राम है। शंकर की जटाओं से गंगा निकलती है, इसीलिए शंकर ही सत्याराम है। इसीलिए गाना गाया है, राम तेरी गंगा मैली होगी, पापी को पाप धोते धोते। तो जे भाई गंगा में हड्डियों को विसर्जित करना मतलब ज्ञान में, जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपका देह भान छूट जाता है, हड्डी हड्डी सवाह हो जाती है। दधीचि ऋषि की आपने कथा सुनी होगी कि उन्होंने अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी सवाह कर दी। इसी तरह दधीचि ऋषि और कोई नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं। और सूर्यवंशी उनके बच्चे हैं, वो भी अपनी हड्डी हड्डी जीते जी ज्ञान गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। जीते जी मरना पड़ता है, मरने के बाद किसने देखा भगवान मिला कि नहीं मिला, स्वर्ग मिला कि नहीं मिला। ये बातें आध्यात्मिक हैं, याद रखनी चाहिए हमें। बाकी बातें करेंगे मिलके। जय श्री राम। तो ये कहते हैं ना, भागीरथी स्वर्ग से गंगा को उतार कर धरती पर लेके आया था। भागीरथी का मतलब क्या होता है, भागा रथी कहते हैं शरीर को, आरथी बोल देते हैं ना, आरथी मतलब जो शरीर में आत्मा नहीं रहती वो शरीर आरथी होता है। भागीरथी ऋषि को कहा गया है कि वो स्वर्ग से इस गंगा को उतार कर लाए। भागीरथी कहते हैं सतगुरु को, वो भाग्यशाली रथ शरीर जिसमें खुद भगवान निराकार शिव अवतरण करते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ब्राह्मण हमारे भाई जो हैं वो नहीं इन बातों को समझ पाए, ज्ञान में मिलावट कर दी उन्होंने, अर्थों को अनर्थ कर दिया उन्होंने, अज्ञानता फैल गई। तो ऐसी कथा कहानियाँ, दंत कथाएँ, जिनको मैथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं ना, नॉट ए हिस्टोरिकल स्टोरीज, और ये सुनाते हैं। इनको सुन सुनकर लोग धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो हमें सत्य को जानना है, अब जानेंगे धीरे धीरे। जय श्री राम। ये गंगा का दूसरी तरफ का घाट है। दूसरी तरफ का घाट मतलब उधर भी गंगा है, बीच में ये बना हुआ है घूमने को, जहाँ मैं घूम रहा था जी, देखो उधर भी गंगा का एक घाट है, चल रही है नदी, और दूसरा घाट इधर है, ये देखो ये चल रही है। तो बहुत दूर तक है। दिन में जो मंजर होता है उसमें सारा कुछ नजर आता है। अब तो अंधेरा है, जो लाइटें जग रही हैं वही आपको दिखाई देगा। तो ये है भाई कहानी गंगा की, कि कोई अगर आपने पाप किए हैं तो ये मत भ्रम में रहना कि आप मेरी तरह जहाँ हरिद्वार में आके गंगा नहाकर पाप आपको भ्रम पड़ जाए कि स्नान कराते हैं जाके और पाप धुल जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, और पाप चढ़ जाएंगे सिर पे। ज्ञान गंगा में स्नान करना है, अगर पाप हटाने हैं तो आपके शरीर की मैल दूर कर देगी। जगह शरीर में अगर कोई मिट्टी लगी है, मैल मूल चढ़ी है, अगर कहें कि आत्मा से पाप धुल जाएंगे, ऐसे किसी भ्रम में मत रहना। वो ज्ञान गंगा की बात हुई है शास्त्रों में। तो ये तो नदी है, तो जहाँ वैसे आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रतीक हैं अलंकारिक रीति से प्रतीक सजे हुए हैं धरती पर, तो ये उस सत्य ज्ञान को ही प्रकट करते हैं साकार रीति से। इनको समझना चाहिए, इनका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। ये मार्केट है भाई बनी हुई, देख लीजिए। दही भल्ले खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया बनता है जहाँ। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जानकारी भरपूर बात, कि ये जो गोलगप्पे खाते हैं ना अपन, गोलगप्पे, इसको पानी पूरी कहते हैं यहाँ, पानी पूरी। और जब पानी पूरी यहीं से शुरू हुई थी, हरिद्वार से, तो पूरे विश्व में फैल गई। पानी पूरी की शुरुआत यहीं से हुई थी, इस मार्केट से। बेटा कितनी बढ़िया बात बताई कि जो गोलगप्पे हैं उनकी शुरुआत कभी इसी मार्केट से हुई थी और फिर वो आगे की आगे थी। इस तरह जो सजे रहते हैं बाजार जहाँ, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं गंगा नहाने। ये देखिए जगमग जगमग करता हुआ चौक है जी। पंजाब में आप गुरुद्वारों में जाएं, वहाँ बहुत सफाई मिलेगी आपको। गुरुद्वारों में बहुत सफाई होती है, मगर जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं घूमने हरिद्वार, जहाँ सफाई का थोड़ा सा मंदा हाल है। ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ खाकर फेंक देते हैं। अब मैं जो गिलास पी के ऐसे ही फेंक दूँगा,
और जो ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसे आदत पड़ी होती है ना, फिर वो आदत से बंदा मजबूर होता है। गलियाँ हैं हरिद्वार की। हरिद्वार तो बहुत बड़ा शहर है, हम तो छोटे से एक हिस्से में घूम रहे हैं भाई। कणखल में घूम रहे हैं, हरिद्वार में नहीं, कणखल में। कणखल कहते हैं, कणखल हाँ, हरिद्वार अलग है, कणखल अलग। एक कणखल कणखल कहते हैं। तो ये है भाई, अब देख लो। जहाँ भोले शंकर जाना है, शिव पार्वती में सौरे है शिव भगवान ने। ओह वाह। हाँ, ये जो कणखल है ना, इसकी मान्यता क्या है, धार्मिक मान्यता क्या है अपने हिंदू में ये शिव शंकर भोलेनाथ के का सोहरा परिवार यहीं रहता था। ये वो गांव है। शिव शंकर जी अपनी पत्नी को अपने ब्याहने के लिए पार्वती को जहाँ आए थे। ये सौरे हैं, सौरा परिवार जहाँ रहता था, शंकर जी के सौरे हैं ये। और वो जहाँ मैंने सुबह आपको दिखाया था कि चाय पीने लगे हैं, वहाँ सती घाट लिखा था ना, वहाँ फिर वो सती हो गई थी शंकर जी की पहली पत्नी। दशरथ मूवी, दशरथ मंदिर, दशरथ की उसी कुड़ी सी ना पाठ पूजा वास्ते वो बिच मार गई साल कुंड दे, अच्छा। अग्नि कुंड दे। फिर उन्होंने देखा भी उन्होंने करता काम होई, फिर भज्या सी ਚੱਕ ਕੇ। फिर ਉਹ ਦੁਆੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਹ शक्तिपीठ बने ने, शक्तिपीठ बन गई। वो जो है ना। तो ये बहुत सारा एरिया है जहाँ की जो कथा वार्ता है कि कैसे वो सती होगी शंकर की पहली पत्नी, और ये सौरा परिवार है, जो गांव है शंकर जी का, और इस तरह से फिर वो घाट बने। तो ये है कहानी है भाई, यही ज़मीन पर जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी हुई है। सुंदर है ना।